आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इसके कुछ पार्ट दिए गए हमें ए से लेके जे तक। इन संख्याओं को गुणा करना है और इसके आंसर लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे कुछ पूर्णांक हैं माइनस के, कुछ धनात्मक हैं, कुछ ऋणात्मक हैं, तो उनका गुणा करके हमें आंसर लिखना है। तो इनमें से दो मैं आपको करके बता रही हूँ, आगे जितने भी हैं वो आप स्वयं करेंगे। जैसे पहला है 3 गुणा -1। तो यहाँ माइनस का प्लस से गुणा होगा, तो हमें पता है कि माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा। माइनस को गुणा किया माइनस से तो आंसर आएगा प्लस का। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। यदि माइनस को प्लस से या प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस का आंसर होता है, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का आंसर होता है। तो यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का 3। ऐसे ही हमारे सामने जो लास्ट है इसी का, उसमें दिया हुआ है -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। तो सर्वप्रथम हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो -3 का -6 से, यानी माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा, 6 तिया 18। फिर -2 का -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 18 दूनी 36। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। ये आंसर हो गया। ऐसे ही आप सारे सवाल हल कर सकते हैं जो भी यहाँ पे दिया। जैसे ये है -1 है, गुणा करना है 225 से, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर हो जाएगा माइनस का 25। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब हमें सवाल नंबर 2 में 2 पार्ट दिए हैं, ए और बी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो सर्वप्रथम हम आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। आंसर नंबर 2 का पहला है, दोनों पक्ष लिखे हमने लेफ्ट और राइट। अब इनको हल करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं। 18 गुणा 7 प्लस माइनस -3, 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा -3। तो यहाँ पे इन दोनों का हल करेंगे तो यहाँ से 7 में से 3 गए 4, 18 गुणा 4 72। इस तरफ 18 को 7 से गुणा किया, 18 7 126, प्लस 18 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 18 तिया 54। यहाँ पे आंसर लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 72। यदि राइट हैंड साइड भी उतना ही आएगा तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, यही हमें सिद्ध करना है। तो 126 में से माइनस किए 54, तो आंसर आया 72, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो आंसर हमारा सिद्ध हो गया। इसी का बी पार्ट दिया गया है, -21 गुणा -4 प्लस -6। ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है, तो बराबर में दिया हुआ है -21 गुणा -4 प्लस -21 गुणा -6। सर्वप्रथम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ से -21 से गुणा -4 और -6, माइनस हैं दोनों चिन्ह और उन दोनों का योग करना है। तो माइनस माइनस माइनस, 4 और 6 हो गए 10। इस तरफ -21 का गुणा करना है -4 से, तो माइनस माइनस हुए प्लस, 21 चौके 84। यहाँ माइनस का गुणा करना है -6 से, माइनस माइनस हो गए प्लस, 21 छक्के 126। यहाँ से -21 का गुणा -10 से करेंगे तो प्लस के आएंगे 210, और 84 में 126 का योग करेंगे तो आंसर आएगा 210, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया है राइट हैंड साइड के। यही हमें सिद्ध करना था। इसी का प्रश्न संख्या 3 पहला है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। यानी हमें -1 का गुणा a से करेंगे तो किसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे -1 गुणा किया 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही मान आता है। अब ये माइनस का है तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, यानी आंसर आ गया -a। इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 से साथ गुणनफल है। यानी इन सब का हमें -1 से गुणा करवाना है। सबसे पहले माइनस के 22 का गुणा करवाया -1 से, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, 22 से कम 22। ऐसे ही बी में दिया हुआ है 37, प्लस का है -1 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, 37 से कम 37। सी में 0 का प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से गुणा करवाओ, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ वो 0 ही हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर आया 0। प्रश्न संख्या 4,
-1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 निरूपित कीजिए। यानी हमें पैटर्न लिखने हैं -1 गुणा 5 से स्टार्ट करके -1 गुणा 1 तक। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं -1 गुणा 5 -5, -1 गुणा 4 -4, ऐसे ही करते हुए 5 4 3 2 1 0 और कहाँ पहुँचेंगे हम -1 तक पहुँचेंगे। तो -1 गुणा -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 एकम 1। तो ये पैटर्न हमें बनाना था। प्रश्न संख्या 5, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनमें गुणनफल ज्ञात करना है और जो क्रम है उसी क्रम के अनुसार गुणनफल करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसमें कोई संख्या समान है क्या। तो यहाँ पे ये एक पद है, ये दूसरा पद दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस पद में 48 है और इसमें भी माइनस के 48 है। तो हम दोनों में से ये -48 कॉमन लेंगे। तो -48 कॉमन आया, इस पद में रहा हमारे पास 26 माइनस, और इस पद में हमारे पास माइनस का 36 है। तो माइनस प्लस माइनस 36, माइनस के 48 गुणा 26 में से -36 किया तो जिसका अंक बड़ा होगा निशान उसी का रहेगा। तो यहाँ माइनस का 36 बड़ा है, तो -36 में से 10 गए, 26 गए, 10 बचेंगे। माइनस के 48 को गुणा करना है माइनस के 10 से, तो माइनस माइनस प्लस, 48 गुणा 10 हो गया 480। नेक्स्ट 8 गुणा 53 गुणा -125। अब इसमें हमारे पास गुणा में अंक दिए गए हैं, यहाँ कोई कॉमन अंक नहीं है हमारे पास। तो हम सर्वप्रथम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे हमारे पास 0 के अंक प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 125 को 8 से गुणा करेंगे तो माइनस के 1000 प्राप्त होते हैं। फिर इसको 53 से गुणा कर देंगे तो माइनस के 1000 गुणा 53, 53 का 1000 से गुणा किया 53,000, और ये माइनस प्लस माइनस। 15 गुणा -25 गुणा -4 गुणा -10। यहाँ पे हमें दो दो का समूह बनाना पड़ेगा, यानी साहचर्य का नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक समूह बनाया 15 का -4 से, 25 का -10 से। तो 15 को -4 से किया, 15 चौके 60 प्लस माइनस माइनस, -25 का -10 से, माइनस माइनस प्लस, 25 10 हो गया 250। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ से आया हमारे पास माइनस के 1500। -41 गुणा 102, इसमें हमें वितरण का नियम लगाना है। तो 102 को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो इसका टुकड़े हम करें 100 + 2 हो सकता है। अब इस 100 + 2 को हम -41 से गुणा करेंगे। तो माइनस के 41 को 100 से गुणा किया तो 41 गुणा 100, फिर माइनस के 41 को इस 2 से गुणा करेंगे तो -41 गुणा 2। इसका गुणा हुआ तो 4100 माइनस के प्लस माइनस माइनस, 41 दूनी 82। इन दोनों का अंक का योग होगा और निशान हम माइनस का रखेंगे क्योंकि चिन्ह समान होते हैं तो अंकों का योग होगा 4182। नेक्स्ट है 625 गुणा -35 प्लस -625 गुणा 65। सेम फर्स्ट क्रम विनिमय था, सॉरी साहचर्य यहाँ से लगाएंगे तो 625 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो वितरण नियम के अनुसार हम इनमें 625 कॉमन निकाल लेंगे। 625 कॉमन आया तो यहाँ से हमारे पास बचा -35, इस तरफ हमारे पास है 65, लेकिन इसका माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस यहाँ आएगा। तो 625 माइनस के 35 और माइनस के 65 हो गए माइनस के 100। 625 को गुणा किया माइनस के 100 से तो आंसर हमारा आया 62,500 माइनस के। नेक्स्ट दिया है 7 गुणा 50 - 2। यहाँ पे वितरण नियम है, कॉमन पहले से इसने निकाल के हमें दिया है तो सीधा ही हमें गुणा करना है। पहले 7 को 50 से, फिर 7 को -2 से। 7 गुणा 50 माइनस 7 गुणा 2। 7 को 50 से किया 350 माइनस 7 दूनी 14, 350 में से 14 गए 336 आंसर। इसी का जी पार्ट दिया है -17 गुणा -29। यहाँ पे जो -29 है उसके हम टुकड़े करें तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कि माइनस के 29 लाने हैं तो माइनस के 30 में प्लस का 1 करें।
तो 30 में से 1 गया 29, और माइनस के बड़े हैं तो -29, यानी इस चीज़ का आंसर -29 ही आता है हमारे। तो हम इसको गुणा करेंगे वितरण नियम से, -17 का पहले -30 से, फिर -17 का +1 से। तो -17 गुणा -30 प्लस -17 गुणा 1, यहाँ से 17 को 30 से गुणा किया तो 510, माइनस माइनस हो गए प्लस, यहाँ -17 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 17, 510 में से 17 गए 493। नेक्स्ट लास्ट H वाला पार्ट आप स्वयं करें, सेम वही 57 कॉमन आ जाएंगे, फिर आप हल कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, हिमीकरण मतलब किसी चीज़ को ठंडा करना, कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान ज्ञात कीजिए। यानी किसी कमरे का तापमान 40 डिग्री है, 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा, यानी 10 घंटे बाद उस कमरे का तापमान कितना है। तो 1 घंटे में कमरे का ताप कम हो रहा है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, इसलिए हमने इसको माइनस में लिया। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना कम हो जाएगा, तो -5 1 घंटे में हो रहा है, 10 घंटों में कितना होगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, -50 कम हो जाएगा, तो आंसर आया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो 3 हमें बच्चों के नाम दिए हैं, उन तीनों के अंक निकालने हैं। तो पहला है मोहन। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दे रहा है, तो उसके कितने अंक होंगे। तो सही के लिए तो मिलते हैं 5, तो 4 का सही दे रहा है, 4 गुणा 5 यानी 20, और 6 प्रश्न गलत दे रहा है तो 1 का -2 होता है, तो -2 गुणा 6 यानी -12। टोटल अंक कितने हो जाएंगे, सही तो 20 नंबर मिले हैं, गलत करने पे -12 मिले हैं, तो 20 में से 12 गए 8 अंक, यानी टोटल उसे 8 अंक मिले हैं। ऐसे ही दूसरा है, रमेश ने 5 उत्तर सही दिए, तो 5 सही के 5 उत्तर 1 का सही होता है तो 5 मिलते हैं, तो 5 सही किए हैं तो 5 × 5 यानी 25। 5 उत्तर वो गलत कर रहा है, तो 1 -2 हो रहा है, तो 5 के कितने हो जाएंगे, -10। टोटल नंबर मिलेंगे 25 - 10 यानी कि 15 नंबर उसे मिले। हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही और 5 का उत्तर गलत दिया है, तो कुल कितने होंगे, 2 का सही दिया है तो 2 का सही दिया है तो 5 दूनी 10, और 5 गलत दिए हैं तो 1 का -2 होता है, तो 5 का कितना है, -10। 10 सही थे, 10 ही गलत हो गए, तो यहाँ उत्तर आया 0। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी एक सफ़ेद बोरी बेची जाए तो 8 रुपये का लाभ होता है और सलेटी रंग की बेची जाए तो 5 रुपये की हानि होती है। तो एक प्रश्न का ए पार्ट है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती हैं, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो यहाँ पे सर्वप्रथम लिखेंगे कि सफ़ेद सीमेंट की 1 बोरी पर लाभ हो रहा है 8 रुपये का और सलेटी सीमेंट की 1 बोरी पर हानि हो रही है 5 रुपये की। तो 3000 सफ़ेद सीमेंट का लाभ कितना हो जाएगा, 3000 × 8 यानी 24000 का लाभ, और 5000 सलेटी सीमेंट पर हानि होती है 5000 × 5 यानी 25000 की। तो उसमें टोटल हानि होगी, क्योंकि ज़्यादा क्या आ रहा है, हानि मात्रा आ रही है, तो हानि हुई बराबर 25000 - 4000 यानी 1000 रुपये की उस महीने हमें हानि होगी। बी पार्ट है इसी का, यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को यहाँ पे सफ़ेद आएगा, यहाँ पे सलेटी आएगा और यहाँ पे सफ़ेद आएगा। यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 64 है तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो माना सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचेगा X, अतः यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है कि सलेटी बेच रहा है 6400, 1 पर होता है 5 का हानि, तो
एक्स का मान कितना आएगा, तो एक पर लाभ होता है 8 का, तो 8 गुणा एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 5 गुणा 6400 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 5 गुणा 6400 बट्टे 8। यहाँ से कैंसलेशन करेंगे, यानी 8 का 64 में भागे 8 बार, 0 का 0, तो 5 गुणा 800 यानी 4000 उसे सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचनी पड़ेंगी।